हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरडी क्राफ्टी क्रेम। तो प्रीवियस वीडियो में हम देख रहे थे मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल्स के फॉर्मूलाज, जो कि हमने होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के लिए देखे थे। मोस्टली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हम मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल्स निकालते हैं। ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एंड उसका जो ऑर्डर है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से हमारे ऑर्बिटल्स जो है फिलअप होते हैं सिग्मा और पाई के अंदर। तो अब हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो जो फॉर्मूला है हमारा होमोन्यूक्लियर का, जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो देख लीजिए, और उससे भी पहले मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल पढ़ने से पहले आप एटॉमिक टर्म सिंबल को समझ लीजिए। इसका भी मैंने वीडियो डाल रखा है, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सबसे पहले आप एटॉमिक टर्म सिंबल्स पढ़िए, माइक्रोस्टेट्स पढ़िए, मल्टीपल माइक्रोस्टेट्स हम कैसे निकालते हैं, देन आप मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल सीखिए। एटॉमिक टर्म सिंबल्स देखने के बाद में जब आप मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल्स का वीडियो देखेंगे तो आपको समझने में कोई इश्यू नहीं होगा। और अगर आपको एटॉमिक टर्म सिंबल्स निकालना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा ये वीडियो देख सकते हैं। बट इसका जो प्रीवियस पार्ट 1 है, जो इसका वीडियो का मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल का, वो आप देख लीजिए, जिसमें हमने फॉर्मूला के बारे में पूरा डिस्कस किया है कि 2s+1 क्या है, L क्या है, जी रेट एन जी रेट क्या है, प्लस माइनस कब आएगा। ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ओनली एग्जाम्पल देखेंगे और प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपलेस्ट जो एग्जांपल होता है हाइड्रोजन, वो ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन के लिए देखते हैं कि हमारा मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल क्या बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन में देखिए, सबसे पहले आप क्या देखोगे, H2 मीन्स एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। ठीक है, जब आप बनाते हैं MOT, तो MOT में एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का होता है, और ये आपका 1s ऑर्बिटल होता है, जिसके अंदर ये दोनों आपके इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप बनाते हो। और जो हमने देखिए, ये हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, हमने ये डिस्कस कर लिया है ऑर्डर जो होता है। तो अगर आपका लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन होता है, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप क्या करते हैं, ये वाला ऑर्डर फॉलो करते हैं। और अगर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो आप ये ऑर्डर फॉलो करते हैं, जो कि ओनली O2 N2 एंड नियॉन 2 के लिए आता है, और के लिए भी आता है। बट आप जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमको पूछे जाते हैं वो यही है। और ऑक्सीजन से पहले जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जो अंडर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके लिए हम ये वाला ऑर्डर फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें जो एक डिफरेंस है वो ये पाई के सिचुएशन में डिफरेंस है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था। तो जब हम हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे, तो हाइड्रोजन में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं H2 में, है ना। तो हम ये वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे, और ओनली सिग्मा 1s के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो फिलअप होंगे, जो इस तरह से हमने ये फिलअप करिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया इस तरह से ऑर्डर में। तो आपके पास जो आता है वो H2 के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन आता है, देखिए ये H2 है। H2 में आपके पास में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस हाइड्रोजन से एक इस हाइड्रोजन से है, दोनों हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों 1s ऑर्बिटल में फुल होंगे। तो क्या होंगे, एक इस स्पिन का होगा, एक इसके अपोजिट स्पिन का होगा। तो ठीक है, यानी आपका सिग्मा 1s ऑर्डर में जो सबसे पहले आता है सिग्मा 1s, उसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपने इस तरह से फिल कर दिए। क्लियर है, इसके सॉरी, ये इस तरह से बनेगा। इसके बाद में सिग्मा आपका स्टार 1s आता है, जिसके लिए आपके पास अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास सिग्मा 1s आता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो आपने यहाँ फिल कर दिए। क्लियर है। अब देखिए, सिग्मा 1s में आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले फॉर्मूला में हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हम s निकाल लेते हैं। ठीक है, स्पिन निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम देखेंगे टोटल H2 के लिए, तो S हमारे इसके लिए क्या आ जाएगा, आप देखिए कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपोजिट स्पिन के हैं, तो इनकी स्पिन क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। एक की प्लस हाफ है और दूसरे की क्या है, माइनस हाफ है। तो टोटल S हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, अगर टोटल S हमारा 0 आ जाएगा तो 2s+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा आपके, तो ये क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। ये आपका क्या है, टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एटॉमिक टर्म सिंबल में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपने एटॉमिक टर्म सिंबल का और इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि मैं बोल क्या रही हूँ। क्लियर है, और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए S इक्वल टू आपके पास 0 आता है स्पिन से और स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपके पास 1 आ गई है। क्लियर है? तो आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई। अब आप फॉर्मूले में आगे क्या निकालेंगे? L निकालेंगे। L इट मीन्स टोटल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? तो अब देखिए इसके लिए आप टोटल एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि L की वैल्यू अगर 0 है तो इट मीन्स वो सिग्मा है, और अगर +1 या -1 है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? पाई यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक टर्म सिंबल होते हैं तो उसमें हम L में यहाँ देखिए उसमें हम क्या करते हैं? L के अंदर 0, 1, 2 इसके अंदर हम S, P, D इनका यूज करते हैं, बट यहाँ क्या है कि हम L के लिए सिग्मा एंड पाई की बात करेंगे। क्लियर है? हम यहाँ सिग्मा और पाई की बात करेंगे, S, P, D, F की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन फिल हुए तो सिग्मा के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो सिग्मा के लिए जब L की वैल्यू 0 है, सिग्मा के लिए जब L की वैल्यू 0 है तो मैंने आपको बताया था कि L की वैल्यू जब 0 होती है तो आपको मैंने याद कराया था SPDF से S माने सिग्मा, सिग्मा माने ये साइन, आप मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल में ये सिंबल यूज करेंगे तो आपके यहाँ पे L की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा आ जाएगी, बिकॉज ऑफ कि इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0 है, इसलिए इसका साइन आ जाएगा सिग्मा। क्लियर है? तो आपके पास 2s + 1 की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ पे L की वैल्यू आ गई, L की जगह आपके पास टर्म आ गई सिग्मा। अब आपका आता है जीरेट और अनजीरेट। तो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, सिग्मा आपके लिए जीरेट होता है। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था। तो यहाँ सिग्मा है आपके इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा में है तो आपके लिए क्या आएगा? जीरेट आएगा। एंड प्लस मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस साइन आप तभी कंसीडर करेंगे जब आपके पास पार्शियली फिल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली फिल्ड हो p ऑर्बिटल में, तो ही आप डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारे पास और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे सिग्मा में फिलअप है तो हमें प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना है, ये पॉजिटिव साइन ही होगा। इट मीन्स नॉट एनी इशू ऑफ साइन। देन आप सीधा लिख देंगे 2s + 1 की वैल्यू आपके पास 1 है। क्लियर है? दिखाई दे रहा है? ये देखिए 2s + 1 की वैल्यू आपके पास 1 है तो 1 सिग्मा की वैल्यू आपके पास L की वैल्यू आपके पास सिग्मा है 1 सिग्मा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा G और ये प्लस साइन आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो H2 के लिए आपके पास मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल जो आता है वो आता है 1 सिग्मा + G। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं O2। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका जो है वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के अंदर आपके 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सिंपल अगर आप O2 की बात करें तो उसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? 16 इलेक्ट्रॉन इट मीन्स ये क्या है? ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन है। तो जो आप ऑर्डर यूज करेंगे वो ऑर्डर कौन सा यूज करेंगे? ये सेकंड वाला ऑर्डर यूज करेंगे जो मैंने आपको बताया था, ये वाला ऑर्डर। ठीक है, ये सेकंड वाला ऑर्डर आप यूज करेंगे। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम अगर 16 इलेक्ट्रॉन हम फिलअप करते हैं ऑक्सीजन के, तो देखिए यहाँ फिलअप कीजिए। फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन फिर इसमें आ गए, अनदर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। तो ठीक है, 2 to 4 8 एंड 10 इलेक्ट्रॉन हमारे फिलअप हो गए हैं। उसके बाद में px एंड py के अंदर आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन उधर, टोटल 12 हो गए। फिर एक और इलेक्ट्रॉन इधर और एक और इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, क्लियर है? ये आपके हो गए। उसके बाद में आपके अब देखिए टोटल कितने हो गए? ये 2 to 4 to 6 to 8 to 10 और to 12। अब बाकी आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो पहले आप इसको फिलअप कर लेंगे। ठीक है, ये फिलअप हो गया। उसके बाद में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं ये देखिए ये पाई 2py है। ठीक है, उसके बाद में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं तो वो क्या होते हैं? एक इस स्पिन में आ जाता है, इस ऑर्बिटल में आ जाता है और एक इस ऑर्बिटल में आ जाता है। यानी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ आप बात करेंगे, आपका जो फॉर्मूला निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा। यानी आपके पास पाई स्टार 2px में एक इलेक्ट्रॉन है और पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो O2 के फॉर्मूले में आपके पास ये आता है। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है जिससे आपको मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल निकालना है। जहां आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो है पाई स्टार 2px में एक इलेक्ट्रॉन है एंड पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले हम S निकालेंगे। ठीक है, तो प्लस हाफ स्पिन दोनों प्लस हो जाएगी, दोनों की स्पिन, तो टोटल 1 आ गया आपका। क्लियर है? टोटल 1 आ गया। तो 2s + 1 आपका क्या आ जाएगा? 2s + 1 आपका आ जाएगा 2 × 1। S की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है। तो 2 × 1
तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 3, ठीक है। तो आपके पास ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाती है 3। उसके बाद में हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, देखिए फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं 2s + 1 L जीरेट अनजीरेट प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि हम होमोन्यूक्लियर की बात कर रहे हैं अभी तक, तो फॉर्मूला यही लगेगा। हेट्रोन्यूक्लियर की बात हम बाद में करेंगे। ये होमोन्यूक्लियर है, मैं आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ होमोन्यूक्लियर क्या होता है, हेट्रोन्यूक्लियर क्या होता है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियोज़ में, प्रीवियस वीडियोज़ में देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। क्लियर है। चलिए, तो ये आपका ये 2s + 1 आ गया। उसके बाद में आप l को देखेंगे तो l की वैल्यू आपके पास यहाँ क्या आ जाएगी, ये तो 0 आ जाएगी, क्योंकि एक +1 है और एक -1 है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो l की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 0 है, तो ये आपके पास टर्म आ जाएगी, अगेन सिग्मा टर्म आ जाएगी। क्लियर है, ये आपके पास सिग्मा टर्म आ गई है। और अब आपके पास जीरेट और अनजीरेट का देखेंगे हम, तो हमने देखा है कि ये पाई स्टार में फिल है, ये भी इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में फिल है। तो हमने देखा था कि सिग्मा जो है उसके लिए हमने देखा था, हमने याद किया था कि सिग्मा ऑर्बिटल में जीरेट होता है। क्लियर है, तो क्योंकि सिग्मा में जीरेट होता है तो पाई में क्या होगा, अनजीरेट होगा। अगर पाई में अनजीरेट है तो पाई स्टार में क्या होगा, अगेन जीरेट होगा। तो इसके लिए आपके यहाँ क्या हो जाएगा, जीरेट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपके यहाँ पे आपके जीरेट हो जाएगा। और अब हम प्लस माइनस की बात करेंगे फॉर्मूले में, तो प्लस माइनस में आप देखिए, मैंने आपको बोला था कि पाई ऑर्बिटल अगर पार्शली फिल्ड होगा तो ही आप नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। तो आपके यहाँ पाई जो है वो पार्शली फिल्ड है, तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2s + 1 की वैल्यू क्या है 3, l की वैल्यू क्या है सिग्मा, तो यहाँ पे सिग्मा, और ये क्या है जीरेट आपका, और यहाँ पे प्लस माइनस की जगह आपका साइन आ जाएगा नेगेटिव। तो 3 सिग्मा जी नेगेटिव, ये आपका ऑक्सीजन के लिए, सिंपल ऑक्सीजन के लिए, O2 के लिए मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल आता है। अब हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में इस पे क्वेश्चन किस तरह से आए हुए हैं। ये तो सिंपल आपने एक मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल निकाला है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो H2 या O2 होता है, बट क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम का लेवल काफ़ी हाई होता है। तो वो देखिए आप किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका आता है O2-, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखिए O2- में क्या है कि आपके पास O2 में 16 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो आपके पास इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 17 इलेक्ट्रॉन। तो अगेन आपका जो फॉर्मूला यूज होगा, ऑर्डर यूज होगा, वो यही यूज होगा, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन वाला। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपके पास और आ गया है, यानी P2px में एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में एक इलेक्ट्रॉन है, फिर एक इलेक्ट्रॉन आप और फिल करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और फिल कर देंगे, तो इसकी स्पिन वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपके पास ओनली पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, पाई स्टार 2py में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है। ठीक है, तो उसके लिए s की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, हाफ, तो 2s + 1 आपके पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अभी हम सॉल्व कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब L की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आपके इसमें है, पाई स्टार 2py के अंदर आपके ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी वैल्यू +1 या -1 आप जो भी इसे माने, लेकिन L की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे आपके इसकी आ जाएगा पाई। ठीक है, आई की यहाँ आ जाएगा आपके पाई। अब जीरेट और अनजीरेट की अगर हम बात करें तो ये पाई स्टार है, इट मीन्स ये क्या है, जीरेट है। ठीक, क्लियर है कि यहाँ पे क्योंकि पाई है तो हम पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव की बात हम ओनली सिग्मा में करते हैं। तो पाई है तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2s + 1 यानी 2 पाई और ये जी, तो आपका 2 पाई जी, टोटल आपका क्या आ गया O2- के लिए 2 पाई जी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आप O2+ के लिए देखिए, O2+ में आपके क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यानी 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मान लीजिए जैसे आपका ये फॉर्मूला है, तो इसमें आपके पास अभी अपने 17 इलेक्ट्रॉन भरे थे, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा दीजिए, ये अब 16 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और हटा दीजिए। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया, 15 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला बन गया, यानी पाई स्टार 2px में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, तो आपके पास यहाँ पे पाई स्टार 2px में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब इससे आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, एक सेकेंड।
एस की वैल्यू हम निकालेंगे तो एस का स्पिन क्या आ जाएगा, +½ आ जाएगा, तो उससे 2s+1 आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। एल की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 है या -1 है। अगर एल की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, पाई। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास 2s+1 की वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आ गई, और जीरेट और अनजीरेट की बात हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये पाई स्टार है। तो मैंने आपको बताया था कि सिग्मा आपको याद कर लेना है कि सिग्मा क्या होता है, जीरेट होता है, आपको ओनली ये याद करना है। तो अगर सिग्मा जीरेट होता है तो पाई क्या होता है, अनजीरेट होता है। क्लियर है, अगर पाई अनजीरेट होता है तो पाई स्टार आपके पास क्या होगा, पाई स्टार आपके पास क्या होगा, अगेन जीरेट होगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास पाई स्टार है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरेट हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला आ गया 2 पाई जीरेट। प्लस और माइनस की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, पाई है। प्लस माइनस की बात हम ओनली सिग्मा साइन के साथ करते हैं। क्लियर है, तो O2 प्लस के लिए आपके पास आ जाता है 2 पाई जी, एंड O2 माइनस के लिए भी आपके पास आता है 2 पाई जी। इंटरेस्टिंग है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हेट्रोन्यूक्लियर का एग्जांपल। ठीक है, अब हम हेट्रोन्यूक्लियर का एग्जांपल देखेंगे। हेट्रोन्यूक्लियर के लिए हमने जो फॉर्मूला बताया था वो 2s+1 Lj। क्लियर है, तो हेट्रोन्यूक्लियर में हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए NO हमने एग्जांपल लिया, हेट्रोन्यूक्लियर हो गया, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास इसमें हो जाते हैं अगेन 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी O2 से एक इलेक्ट्रॉन कम। इट मीन्स ये कैसा फॉर्मूला हो गया, आप देख लीजिए, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपने जो O2 प्लस निकाला था इसमें भी सेम उतने ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब हमने जिस तरह से, अब देखिए इसमें मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके जो ऑर्डर लगेगा वो सेकंड वाला ऑर्डर लगेगा। ठीक है, तो मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए 16 इलेक्ट्रॉन में आप ऑक्सीजन में यहाँ तक फिलअप करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को आप कम कर देंगे, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन आपके पास पाई स्टार 2px में है। क्लियर है, एक इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2px में है, समझ में आ गया। तो आपके पास जो फॉर्मूला, इसमें जो इलेक्ट्रॉन आता है वो पाई स्टार 2px में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, तो चलिए अब इसके सबसे पहले स्पिन निकाल लेते हैं, हम s निकाल लेते हैं। तो s इसका क्या है, +½ है, और अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी इससे निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, आपके 2 आ जाएगी। क्लियर है, तो 2s+1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर है, l की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास पाई में है, यानी +1 है आपके पास में, तो l की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। इट मीन्स आपके पास l आ जाएगा पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम अभी तो हम जीरेट अनजीरेट और प्लस माइनस निकाल रहे थे क्योंकि होमोन्यूक्लियर था। अब हमारे पास हेट्रोन्यूक्लियर का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल लाइक एटॉमिक टर्म सिंबल वाला फॉर्मूला है। एटॉमिक टर्म सिंबल का वीडियो अगर आपने देखा है या फिर पढ़ रखा है तो आपको पता है कि 2s+1 Lj क्या है, एटॉमिक टर्म सिंबल का फॉर्मूला है, जो कि हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल में यूज होता है। और इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, जे की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम हम निकालेंगे, यानी हम जे की वैल्यू निकालेंगे, LS हम निकालेंगे इसका। तो जे की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, जे की वैल्यू क्या होती है, L+S कपलिंग से L- S कपलिंग तक होती है। ठीक है, टोटल L+S से लेके N-L तक J की वैल्यू होती है। और कब हम ग्रेटर रखते हैं, कब लेस रखते हैं, ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, अगर आपके पास हाफ फील्ड से कम फील्ड ऑर्बिटल है तो आप L-S की वैल्यू रखते हैं, और अगर आपके पास हाफ फील्ड से ज़्यादा है तो आप L+L यानी इसकी ग्रेटर वैल्यू रखते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पाई 2px में है, यानी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो आप क्या करेंगे, L-S की वैल्यू रखेंगे। तो L की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है, 1 है, S की वैल्यू क्या है, हाफ है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ J की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। तो इससे आपका फॉर्मूला क्या आ जाता है, 2s+1 की वैल्यू आपके पास क्या थी, 2 थी, 2, यहाँ पे आपके पास L की वैल्यू क्या थी, पाई थी, पाई, J की वैल्यू आपके पास आई है हाफ, तो 2 पाई हाफ ये आपके पास आता है NO के लिए, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल NO के लिए मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल आपके पास आता है 2 पाई जी। क्लियर है, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और कुछ मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ उनको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देंगे। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। C2 इसका आप निकालिए, इसका जब आप निकालेंगे तो आंसर आएगा सिग्मा
सॉरी 1 सिग्मा जी प्लस। देखिए जब भी आपको फुल फिल्ड ऑर्बिटल मिल जाए, यानी टोटल ऑर्बिटल्स जो है वो बिल्कुल फुल फिल्ड हो और आपको उसका मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल पूछा जाए, तो आप सीधा लिख दीजिए 1 सिग्मा जी प्लस, हमेशा यही आएगा। आप निकाल के देख लीजिए। तो C2 के लिए हो गया आपका। इसी तरह आप ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व करके देखेंगे, ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। C2 प्लस आप निकालेंगे, इसका आंसर आपके आएगा 2 पाई अंजीरेट। C2 माइनस आप निकालेंगे, इसका आंसर आपके आएगा 2 सिग्मा जीरेट प्लस। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, प्रॉब्लम होती है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको सॉल्व करके ज़रूर बताऊंगी। कोई भी आपको इश्यू होगा तो उसे भी ज़रूर सॉल्व करूंगी। बोरोन 2 यानी B2 का आप निकालेंगे 3 सिग्मा जी नेगेटिव। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी मॉलिक्यूल का आप मॉलिक्यूलर टर्म फॉर्मूला निकालने से पहले ये ध्यान रखना कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 14 इलेक्ट्रॉन से कम या 14 इलेक्ट्रॉन है या 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, और उसके अकॉर्डिंग ही जो 2 ऑर्डर मैंने आपको बताए हैं वो फॉलो करते हुए ही आप इलेक्ट्रॉन को फिल करना, और फिर सिग्मा और पाई का ध्यान रखते हुए आंसर निकालना। आपका आंसर जरूर आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी वे में इसके आंसर निकल जाते हैं और बहुत ही इजीली आप एग्जाम में इस टॉपिक से मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो था ये टोटल क्वेश्चन डिस्कशंस का था, इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जीरेट और जीरेट जो होता है वो जीरेट बनाता है, और जीरेट अंजीरेट मिलके भी अंजीरेट बनाता है, और अंजीरेट और अंजीरेट मिलके आपके जीरेट बनाता है। इट मीन्स जब दोनों सेम होंगे तब भी जीरेट होगा, और यहाँ भी जब अंजीरेट अंजीरेट दोनों सेम होंगे तब भी जीरेट होगा। ओनली एक जीरेट और एक अंजीरेट होगा तो ही आपके अनजीरेट आंसर में आएगा। ठीक है, जब आपके पास मोर देन ये जीरेट अंजीरेट आपको देखना हो तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कभी PX और PY दोनों के अंदर आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप ये भी पाई है, ये भी पाई है, पाई स्टार है, ये पाई स्टार है, यानी इसमें क्या है कि ये पाई स्टार क्या होता है, जीरेट होता है, और ये पाई स्टार भी क्या होता है, ये भी जीरेट होता है। तो जीरेट और जीरेट मिलके क्या करेंगे, जीरेट ही बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा ध्यान रखिए, और कोई भी इशू हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।